हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले मैं 10th एग्ज़ाम पास करने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 10th पास आउट होने वाले बच्चों को हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरा स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान सभी बंद हैं। उन्हें अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने की चिंता हो रही है, और चिंता होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि 10th के मुकाबले 11th और 12th का सिलेबस अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। इस परिस्थिति में एक एक दिन उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन इस परिस्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए इस समस्या का प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा है और इस समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। अब हमें ये देखना है कि हम लोग इस समस्या को कैसे लेते हैं। तो विपत्ति के इस समय को हम लोगों को अवसर में बदलना चाहिए। अवसर कहने का मतलब ये है कि आप इस समय को सेल्फ स्टडी के रूप में यूज करिए। आप खुद से पढ़ने का प्रयास करिए, और इस कड़ी में मैं आपकी थोड़ी सी सहायता कर सकता हूँ। मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो मैं अपने इस चैनल पे 11th क्लास के बच्चों के लिए भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ और बातें मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि प्रकृति ने इंसान को एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, और वो शक्ति है उसके सोचने और समझने की। इंसान के पास जो सोचने और समझने की एक अद्भुत शक्ति है, वो किसी अन्य जीव के पास नहीं है। सोचने और समझने की शक्ति से संदर्भ मेरा मैथमेटिक्स के सेंस में है। क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, इसलिए मैं मैथमेटिक्स के संदर्भ में ही बात करूँगा। आप मैथमेटिक्स का, या यूँ कहें कि पूरे साइंस का कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, सोचिए, समझिए, और खुद से उसमें कुछ और जोड़ने का प्रयास करिए। जोड़ने का मतलब ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये सोचिए कि इसमें और क्या हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है। अगर ये सवाल आप खुद से पूछना शुरू कर देंगे तो आप साइंस को सही दिशा में पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो सिलेबस है वही सिलेबस जो बोर्ड का सिलेबस है, 11th 12th बोर्ड का जो सिलेबस है वही सिलेबस एयरफोर्स का भी है, वही सिलेबस एनडीए का भी है, वही सिलेबस जी मेंस का भी है, और वही सिलेबस जी एडवांस का भी है। तो जब सबका सिलेबस एक है तो क्यों ना हम इस तरीके से पढ़ें कि किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक के बोर्ड से लेकर के एयरफोर्स, एनडीए, जी मेंस और जी एडवांस तक के सवाल को मैं बना दूं। क्यों ना आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मैं टॉपिक को इस तरीके से पढूं ताकि उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, बोर्ड के लेवल का हो, एयरफोर्स के लेवल का हो, एनडीए के लेवल का हो, या जी मेंस के लेवल का हो, मैं सारे सवाल को बना सकूं। तो आपका पढ़ने का जो तरीका है वो सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम को पास करने का नहीं होना चाहिए। आप ये टारगेट आपका कभी नहीं होना चाहिए कि मैं बोर्ड के एग्ज़ाम को किसी तरीके से पास कर जाऊं, बस मेरा काम हो गया। नहीं, आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल है, जितने भी तरीके का सवाल हो सकता है, वो सारे सवाल को आप बना दें। तो इस कड़ी में मैं आपकी यही सहायता कर सकता हूँ कि मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से 11th क्लास के बच्चों के लिए भी अब मैं टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करूँगा। तो हमारे इस चैनल के साथ आप लोग बने रहें, और हर तरह का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।